बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दीगर सामीन, आज की ये महफिल इस लिहाज से एक खुसूसी महफिल है कि इसमें हमारा सिलसिला आलिया और मेरे अजीज़ों का सर्कल, यानी वो साथी जो सिलसिला आलिया सैफिया मुजद्दिदिया में इस नाचीज़ से बैठ हैं, या जो मेरे शागिर्द हैं, या मेरे दोस्त हैं, या मेरे दोस्तों के दोस्त हैं, मेरे शागिर्दों के शागिर्द हैं, या मेरे मुरीदों के मुरीद हैं। आज से हमारा ये पूरा काफिला एक नए दौर में दाखिल हो रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला आलिया सैफिया मुजद्दिदिया हमारा एजाज है, और ये सब बरकतें उसी की। ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने एक बात की थी कि डॉक्टरेट के बाद यानी पीएचडी के बाद फिर हमारी रफ्तार बढ़ जाएगी, ये याद है ना? और फिर आपको दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी मुख्तसर है और सारी जिंदगी इंसान को लर्निंग में सर्फ करनी चाहिए, सीखने के लिए। सीखने के लिए इंसान को वक्त, एनर्जी, पैसा और तमाम असबाब व वसाइल इंसान को सीखने के लिए सर्फ करने चाहिए, तब जाकर कश्ती किनारे लगती है। और खास तौर पर जिस दौर में हम जिंदा हैं, अब सूरत हाल यह हो चुकी है कि इल्म हाथ की हथेली पर पहुंच चुका है। हर घर में कंप्यूटर रखा है और हर घर में इंटरनेट सिस्टम कायम हो चुका है, और यूं कहना चाहिए कि हर घर यूनिवर्सिटी बन चुका है। कंप्यूटर एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का नाम है। कोई वक्त था कि किसी इदारे में बैठे हुए इंसान को दूसरे इदारे के बारे में कोई मालूमात नहीं होती थी, लेकिन अब वक्त है कि कंप्यूटर के सामने बैठ के एक नॉब आप ऑन करते हैं, एक कोड खोलते हैं और सारी दुनिया सामने होती है। इसलिए इस दौर के चैलेंज को कबूल करने के लिए इंसान का आले इल्म की दुनिया में शामिल होना और इल्मी तौर पर मजबूत होना बहुत लाजमी हो गया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे दोस्त इस मसले में तहदीस नेमत के तौर पे अर्ज कर रहा हूं कि किसी से पीछे नहीं है। बिहम्दिल्लाह इतने एडवांस्ड हैं कि किसी भी सतह पर बात करने की पोजीशन में है और किसी भी चैलेंज को कबूल करने की पोजीशन में है। इस मकसद के लिए मैं जब भी कोई चांस बनता है तो मैं अपने दोस्तों को सिखाने की कोशिश करता हूं। एक बेहतरीन इल्म शरफाते कवाकिब का, जिस पर आपने काम शुरू कर रखा है, और हम इंशाअल्लाह एक तारीखी कॉन्फ्रेंस का एहतिमाम कर रहे हैं जो 26 मई को इंशाअल्लाह होगी। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने इस तरह की कॉन्फ्रेंस की हो कि आओ गरीबो ये तुम्हारी कॉन्फ्रेंस है। गुर्बत का हल अहले रूहानियत क्या पेश करते हैं? खुदावंद करीम ने चाहा तो हम गुर्बत के वो हल पेश करेंगे कि जो हमारे औलिया ने हमें बताए हैं, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताए हैं, और हमारे अंबिया ने और खुद सैयदुल अंबिया ने हमें बताए हैं, और सैयदुल अंबिया के खुदा ने हमें बताए। ठीक है, उस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां हम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, और हजारों की तादाद में एक पंफलेट आप तक पहुंच चुका है।
और गालम जेलम वाले साथियों को 500 मिले थे जी, हाँ गुजारा हो गया होगा। अच्छा तो तमाम दोस्तों तक कोशिश की गई है कि ये सारा मटेरियल पहुंचाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ने जो काम शुरू किया वो इंतहाई काबिल कदर है और इंतहाई काबिल तहसीन है कि एक उस अजीम काम के लिए दोस्तों ने काम शुरू किया तो खुदावंद करीम ने एक नेमत मुझे और अता कर दी और मैंने कहा कि चलते चलते इस दरिया का पानी भी पी लेना चाहिए। और आज सुबह जब मैं उठा तो मेरे जहन में यह ख्याल है कि मैं जेलम वाले साथियों को अक्सर इंतजार कराता रहता हूं, तो क्या ही अच्छा हो कि आज इलियास भाई इस महफिल में तशरीफ ले आए या उनको टेलीफोन कर दिया जाए, उनको मैसेज भिजवाऊं। ना टेलीफोन किया ना मैसेज भिजवाया, इलियास भाई ये बैठे मैं दोस्तों के मैं अहबाब के तशरीफ ले आए हैं। तो ये रूहानी असबाब में से एक सबब है। तो आपने ये आइडिया मुझसे अख्ज किया है और बार बार मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि इस वक्त मजहब का सबसे बड़ा दोस्त साइंस है और मजहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी साइंस है। साइंस उस इल्म का नाम है कि जो तजर्बे की कसवटी पर फिट बैठा हो, तजर्बा किया गया हो, जिसे दुरुस्त पाया गया वो साइंस है। और तजर्बे से जो चीज साबित हो गई उसको इंसानी सोसाइटी पर, इंसानी मुआशरे पर नाफिज किया जाता है और उससे पूरी दुनिया इंसानियत मुस्तफीद होती है। तो डिस्कशन ये चल रही थी कि जब इंसानी तजर्बा किसी बात की तस्दीक करता है तो उस तस्दीक को सारे कबूल कर लेते हैं और सारे मजहब कबूल कर लेते हैं। अब मसलन माइक है ना, ये लाउड स्पीकर जो मेरे पास रखा हुआ है, तो कोई ईसाई कहता है कि ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, कोई हिंदू कहता है कि इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोई मुसलमान कहता है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये अलग बात है कि मुसलमानों में एक तबका ऐसा है कि जिसके बहुत बड़े दारुल उलूम के फतावा में लिखा हुआ है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना कुफ्र है। एक तबका था हम में, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा वही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो साइंस जो है वो तजर्बा की बुनियाद पर इंसानियत की खिदमत कर रही है। अब जो मजहब तजर्बे की रोशनी में सच्चा निकले, साइंस उसकी दोस्त है। जो मजहब तजर्बा की रोशनी में झूठा निकले, साइंस उसकी दुश्मन है, उसके लिए चैलेंज है। अब जबकि मज़ाहब ने अपने अपनी थियरीज, अपने अपने फार्मूलाज या फार्मूलाई पेश किए, तो साइंस ने भी साथ साथ अपना एक रूहानी इल्म डिवाइस किया। डिवाइस करने को कहते हैं वज़ा करना। और जो मौजूदा पढ़ा लिखा तबका है, इसने ये सोचा कि क्यों ना साइंस को बुनियाद बनाकर इस जो रूहानियत के दावे हैं, मजहबी लोगों के दावे हैं, इनके दावों की तस्दीक के लिए काम किया जाए। चुनाचे आजकल दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स खुले हुए हैं और रूहानियात पर रिसर्च हो रही है। इसी तरह की एक रिसर्च हेल्थ पर भी हुई है।
यानी सेहत पर। आपने देखा कि बाज बुजुर्ग, बाज मजहबी लोग कोई वजीफा पढ़ते हैं, दम करते हैं, बंदा ठीक हो जाता है। वजीफा पढ़ के दम करके कोई चीज देते हैं, बंदा खाता है, ठीक हो जाता है। कोई तेल दम करके दिया, लगाया गया, बंदा ठीक हो गया। इस्तेमाल शुदा कपड़े को दम किया गया, बंदा ठीक हो गया। किसी आस्थाने का लंगर शरीफ दे दिया गया, बंदा ठीक हो गया। हजारों तरीके हैं और इस पर इल्मी दुनिया ने, साइंसी दुनिया ने इस चैलेंज को कि इस सब चीजों के पीछे क्या हकीकतें हैं, साइंसी दुनिया ने इसको तजुर्बे की बुनियाद से गुजारना चाहा। चुनाचे क्योटो एक जगह है, जापान का एक शहर है, वहां पर बायोलॉजी के एक उस्ताद डॉक्टर यूसुई लेक्चर दे रहे थे। ये बात मैं पहले सुना चुका हूं, लेकिन अब जरा नए जाविये से सुनाने लगा। लेक्चर दे रहे थे, बायोलॉजी के उस्ताद थे। 6 स्टूडेंट्स जो पहले कभी आगे नहीं बैठे, उस दिन आगे आकर बैठ गए। अक्सर बैक बेंचर्स जो होते हैं वो निग्लेक्टेड तलबा में से होते हैं। वो बैक बेंचर्स में से थे, पीछे बैठने वालों में से। लेकिन उस दिन वो आगे थे, 6 के 6 बैठे हुए। तो उस्ताद ने देखा कि ये बच्चे जो कभी आगे नहीं आए, आज आगे क्यों बैठे हुए। चुनाचे डॉक्टर ने जब उनको तजस्सुस से देखा तो बच्चे भी समझ गए कि डॉक्टर साहब हमारे बारे में कॉन्शियस हैं। तो थोड़ी देर के बाद क्लास का लेक्चर चलता रहा और लेक्चर था ईसाइयत के बारे में। चुनाचे जरा सा लेक्चर जब आगे बढ़ा तो एक बच्चा जो उनमें से आउटस्पोकन किस्म का था, आउटस्पोकन का मतलब पता है खुलकर बात करने वाला, तो कहता है कि डॉक्टर साहब आप यकीन रखते हैं इस बात पर कि ईसाइयों के अकीदे सच्चे हैं। उसने कहा जी बिल्कुल मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि ईसाइयों के अकीदे सच्चे हैं। और दूसरा सवाल उसने ये किया कि क्या आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो कुछ हजरत ईसा ने किया वो दुरुस्त था। उसने कहा जी बिल्कुल मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि दुरुस्त है। तो वो बच्चा कहने लगा अगर दुरुस्त है तो साबित करें। बच्चे भी क्रिश्चियन थे, उस्ताद भी क्रिश्चियन था, कहने लगे जनाब अगर दुरुस्त है तो साबित करें। बाइबल कहती है कि हजरत ईसा मुर्दे जिंदा करते थे, परिंदा बना के हथेली पर रखते थे, फूंक मारते थे, उड़ जाता था। कोड़े शख्स को हाथ रखते थे, उसको दुरुस्त कर देते थे, नाबीना को बीना कर देते थे, पेटों के अंदर जो कुछ खा के लोग आते थे देखते रहते थे, जो कुछ घरों में जखीरा करके आते थे वो बता देते थे, पानी के ऊपर चलते थे, फजा में परवाज का फन जानते थे। तो आप इनमें से कोई एक मौजज़ा तो दिखाएं, कोई मुर्दा जिंदा करें, कोई परिंदा फजा में उड़ा के दिखाएं, किसी कोड़े को शिफा दें, किसी नाबीना को शिफा दें, चलें कुछ नहीं तो पानी पर ही चलकर दिखाएं। डॉक्टर यूसुई कहते हैं कि मैं मानता तो इस बात को सच हूं, लेकिन मैं साबित इसलिए नहीं कर सकता कि यह काम मेरे बस का नहीं है। तो तालिब इल्म कहने लगा आपके बस का भी नहीं, हमारे बस का भी नहीं, तो इसका मतलब यह है कि हमारे लिए बेकार है। जो काम आप भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, उस काम पर अपना वक्त हम क्यों जाया कर रहे हैं। आपकी फेथ
ब्लाइंड फेथ हो सकती है, आपका अकीदा ये ब्लाइंड फेथ वाला हो सकता है, लेकिन हम आइंदा इस तरह का ब्लाइंड फेथ रखने के हक में नहीं। जो काम इंसान कर ही ना सके, जो काम इंसान ने सीखा ही ना हो, जो काम इंसान सिखा ही ना सके, उस पर मेहनत करने की क्या जरूरत है? हमको निकम्मी गुफ्तगू ही करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर डॉक्टर यूसुई ने कहा कि आपकी बात दुरुस्त है, और अगर मैं कहता हूं कि ये सच है तो मुझे ये कहने का कोई हक नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, मुझे करना चाहिए। उसी वक्त खड़े खड़े उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की उस प्रोफेसरशिप से इस्तीफा दे दिया और कहा कि जब तक कि मैं ये काम कर नहीं सकूंगा या इसमें से कुछ काम नहीं कर सकूंगा या जब तक मैं ये काम सीख नहीं सकूंगा, मैं उस वक्त तक यूनिवर्सिटी के अंदर कदम रखने का हक का मुस्तहिक नहीं। क्यों? कि ये दावे हैं, दावों की दलील चाहिए। ये है साइंस का चैलेंज। चुनाचे डॉक्टर यूसुई ने यह चैलेंज कबूल कर लिया और कोयोटो से चले, और किसी ने कहा कि अमेरिका में ये इल्म आप सीख सकते हैं, और शिकागो यूनिवर्सिटी में आ गए। ठीक, शिकागो यूनिवर्सिटी में 7 साल तक पूरी दुनिया की फिलॉसफी को स्टडी करते रहे। 7 साल तक। ऑलरेडी वो डॉक्टर थे, पीएचडी थे, और ये सारी रिसर्च उनकी पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च थी। जो पीएचडी के बाद उसकी होती है पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च होती, तो किसी नतीजे पर ना पहुंचे। आखिर में शिकागो यूनिवर्सिटी के जो मुतलका असातिज़ा थे उनसे कहने लगे कि जनाब यही चीजें, बासें मैं कोयोटो में छोड़ के आया हूं, यही बातें मैं 7 साल से यहां पढ़ रहा हूं, कोई है जो वो मुझे दिखा दे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दिखाया करते थे। चुनाचे कोई आदमी ऐसा ना निकला जो उन्हें कन्विंस कर सके, जो उन्हें मुतमईन कर सके। और ईसाइयत की दुनिया से मायूस होकर वहां से फिर उनको पता चला कि आप वापस जापान में जाएं, और अपने मुताले से उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि जो कुछ के हजरत ईसा कर सकते थे वही हजरत बुद्ध ने भी किया है। जो मेथोडोलॉजी हजरत ईसा की थी वही हजरत बुद्ध की भी थी। कल घर जाकर फतवा नहीं लगाना कि हजरत बुद्ध क्यों कहा है जी। मुझे बाज दोस्तों के तेवर से अंदाजा हो रहा है कि कल गुस्सा करेंगे। मैं पहले ही बता देता हूं कि इस्लाम ने उन हस्तियों के बारे में कि जिनकी तालीमात सच्ची हैं उनके बारे में सख्त रवैया इस्तेमाल नहीं किया। यह इम्कान मौजूद है कि वो अंबिया में से हों। ये जो आजकल बिगड़े हुए हिंदू हैं ना, ये उनके फॉलोअर नहीं है, ठीक है ना। ये इन लोगों ने उनकी तालीमात मसख कर दी हुई है, उनकी तालीमात बुला बैठे हैं। मुमकिन है कि वो अंबिया में से हों, इसलिए उनका नाम एहतराम से लिया जाना चाहिए, ठीक है ना। और हर कौम के जो बुजुर्ग गुजरे हैं उनकी तालीमात सच्ची थी। इस्लाम से पहले जितने हस्तियां नेक और सोशल रिफॉर्मर्स गुजरी हैं, इस्लाम ने किसी के हक में कोई बुरा कलमा नहीं कहा। इस्लाम किसी की बदगोई और बदगुमानी किसी के बारे में नहीं करता। ये इस्लाम का मिजाज ही नहीं है। हजरत अली मुर्तज़ा शाह फरमाते हैं कि हर अच्छी चीज का नाम इस्लाम है, ठीक है। तो इसलिए इस्लाम कोई नेगेटिव थिंकिंग का मजहब नहीं है। इसलिए हजरत बुद्ध का अगर मैंने नाम लिया है तो आप कोई परेशान ना हो जाइएगा। आज का हिंदू, आज का हिंदुस्तान का बाशी या दीगर मुल्कों में उनके फॉलोअर्स जो हैं वो उनकी तालीमात अक्सर बुला चुके हैं, बल्कि उनकी तालीमात की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। वाहिद दीन इस्लाम है जिसकी हर तालीम रिकॉर्डेड है, ठीक है। जो मैं आपको समझाना चाहता हूं उस बात को समझने की कोशिश कीजिए। उनको, डॉक्टर यूसुई को पता चला कि अगर तहकीक की जाए तो अंदाजा होता है कि जो चीज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो मोजज़े दिखाते रहे हैं उसी तरह के मोजज़ात महात्मा बुद्ध के हाथों से भी ज़हूर पजीर हुए। लिहाजा अगर उनकी
दुनिया में जाया जाए और वहां पर अगर रिसर्च की जाए तो मुमकिन है कि वो फार्मूले हाथ आ सकें कि जिन फार्मूलों को इस्तेमाल करके उन मौजज़ों का रास्ता खुल सके कि जो ये अंबिया किराम करते चले आए। चुनाचे वहां से फिर वो वापस अपने मुल्क जापान में आ गए। जापान में आकर उन्होंने फिर चाइनीज जुबान सीखी, चाइनीज लैंग्वेज सीखा तो अंदाजा यह होता था कि बहुत सारा बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर लोगों के हाथों तक पहुंचा है, शायद वहां से कुछ मिल जाए। चाइनीज लैंग्वेज को मुकम्मल हासिल करने के बावजूद भी उनको कुछ ना मिल सका। वो डेस्पिरेशन, वो मायूसी बदस्तूर कायम थी। चुनाचे वहां पर शिन नाम की SHIN, शिन नाम लिखा हुआ है बुक्स में, शिन नाम की एक मॉनेस्ट्री में, मॉनेस्ट्री से हमारी खानका होती है ना, इस तरह उनके यहां मॉनेस्ट्री होती है तो बुद्धिस्टों के, तो मॉनेस्ट्री में शिन नाम की जो मॉनेस्ट्री है वहां जाकर उन्होंने मॉन्क्स के सामने, वो जो उनके पुरोहित और रूहानी पेशवा थे, उनके सामने जाकर ये अपील पेश की कि जनाब आप लोग बताएं कि वो तालीमात जो बुद्ध की थी, वो तालीमात जो क्राइस्ट की थी, या वो तालीमात जो दीगर प्रॉफिट से आ रही हैं, वो कहां है? मैं उनकी तलाश में मारा मारा फिर रहा। उन्होंने सिंपली एक बात की कि जनाब हम बदन की परवाह नहीं करते, हम तो सिर्फ रूहानी उलूम सीखते हैं, रूहानी उलूम सिखाते। ये बड़े मायूस हुए। मायूस होने के बाद इन्होंने फिर जो नेक्स्ट कदम उठाया वो ये था कि संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ा जाए। अब देखिए हमारे यहां हर काम फतवे के साथ हो रहा है। तुमने फलां का नाम लिया लिहाजा तू काफिर, तूने फलां का नाम लिया लिहाजा तू मुशरिक, तूने फलां बात की लिहाजा तू बिद्ती, फलां वाला दिया कुफ्र हो गया, फलां किया कुफ्र हो गया। अल्लाह ही अल्लाह, गोया हर मुसलमान कुफ्र बनाने की एक मशीन बन चुका। और उधर देखें एक मुहक्किक स्कॉलर ईसाई होने के बावजूद ईसाइयत से मायूस होके फिर रहा है और उलूम की तलाश में है। उसने नहीं परवाह की, हमारे आका की हदीस पर अमल किया कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन भी जाना पड़े, और हमारे आका की इस हदीस पे अमल किया कि इल्म मोमिन की गुमशुदा मीरास है, जहां से मिले हासिल कर लो। ठीक है, हदीस हमारी है, अमल वो कर रहा है, हम सिर्फ फतवों पर बैठे हुए। तो तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, हर मुसलमान मर्द और औरत इल्म फर्ज है। ये जो हमारे यहां ये अप्रोचेज है ना कि फकीर क्या जाने और इल्म क्या जाने, आका की हदीस से टकराते हो, कल यही फकीरी गले पड़ गई तो क्या बनेगा? सरकार फरमाएंगे मैंने फर्ज किया है इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत पर, और तुम दीन के लगते क्या हो? तुम्हारी फकीरी की वैल्यू क्या बनती है कि मेरे दीन के खिलाफ बातें करते रहे हो? एक बेवकूफ को सुना, कहते हैं कि जो मैं रूहानियत बयान कर रहा हूं ना बुखारी में है, ना मुस्लिम में है, ना तिरमिज़ी में, ना अबू दाऊद में, नसाई में, ना इब्न माजा में। कमबख्त काफिर हो गया। जो रूहानियत हदीस पाक में नहीं वो रूहानियत ही नहीं है, और जो आका ने बयान फरमाया वही रूहानियत है। ठीक है, तो हमारे आका की बातों पे लोगों ने अमल करके फायदा उठाया है, बात ये समझा रहा हूं। अब जनाब उस स्कॉलर ने, डॉक्टर यूसुई ने क्या किया कि संस्कृत लैंग्वेज सीखना शुरू कर दी। अपनी लैंग्वेज जापानीज से बात न बनी, इंग्लिश से बात न बनी, चाइनीज से बात न बनी, और अब उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज सीखना शुरू कर दी। और संस्कृत लैंग्वेज का बहुत बड़ा सरमाया जो है वो सूत्राज में है। सूत्राज SUTRAS। मैंने संस्कृत जुबान नहीं पढ़ी, लेकिन मैं इसको उलूम अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, इसलिए जो लफ्ज सूत्रा है ये संस्कृत जुबान का लफ्ज है। सूत्राज जो हैं ये उन रूहानी कवानीन का मजमुआ है
जो आज से हजारों साल पहले के रूहानी माहिरीन ने तजुर्बा करके लिखे। इसलिए मैं आप सब दोस्तों को रेकमेंड करूंगा कि अगर वक्त मिले तो सूत्राज का मुताला जरूर करें और गैर जानबदाराना तरीके से मुताला करें, और आप देखेंगे कि आपको कितना खूबसूरत मटेरियल मिलेगा और कितनी आला दर्जे की बातें आपको हासिल होंगी। चुनाचे डॉक्टर यूसुई सूत्राज का मुताला करते करते एक मकाम पर पहुंचे तो उन्हें इंसानी बदन से लेकर के रूह तक की हीलिंग का फार्मूला मिल गया। सूत्राज के मुताले फार्मूला मिल गया। वो फार्मूला उठाया और एक बहुत बड़े रूहानी स्कॉलर थे बुद्ध मजहब के, उनके पास जाकर कहते हैं कि जनाब ये फार्मूला मैंने अख्ज़ किया है। उन्होंने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है, ये फार्मूला हमारे यहां सीक्रेट चला आ रहा है, सिर्फ सीना बसीना है, और इसमें हम जो शख्स इस पे अमल करना चाहे हम उसको बाकायदा तौर पर बैत करते हैं और बैत करके अपनी एनर्जी उस पर ट्रांसफर करते हैं और फिर वो आगे काम कर सकता है, वरना दुनिया में इसका और कोई तरीका नहीं है। चुनांचे उन्होंने कहा जी अगर मैं करना चाहूं तो उस मुतलका स्कॉलर ने कहा जी बिल्कुल आप करें, और आप मैरियामा नाम का एक पहाड़ है वहां पर, मैरियामा याद रहेगा, मरियम याद रखे तो मैरियामा याद आ जाएगा। मैरियामा नाम का जो पहाड़ क्योटो सिटी के पास वाक़ है, वहां जाकर तुम्हें 21 दिन का चिल्ला काटना होगा, और जिस तरीके से हम कहेंगे तुम इस तरह चिल्ला काटोगे। उसने कहा जनाब मैं जिंदगी वक्फ करके निकला हूं, अपने स्टूडेंट्स को दावत फिक्र दे के निकला हूं कि रब ने चाहा तो फार्मूला लेके आऊंगा, या मरूंगा या फार्मूला मिलेगा। चुनाचे उस रूहानी पेशवा ने डॉक्टर यूसुई को एट्यून किया। अब ये लफ्ज़ मरकजी है, क्या किया? एट्यून किया, यानी अपनी एनर्जी उनमें मुंतकिल कर दी, ट्रांसफर कर दी, जिस तरह हमारे यहां सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में तवज्जो के जरिए से एनर्जी ट्रांसफर होती है। कुर्बान जाए हजरत शेख इमाम रब्बानी पर कि जो फार्मूले लोगों ने बहुत छपा छपा के रखे वो इमाम रब्बानी ने खोल के रख दिए। अच्छा, तो अब जनाब हुआ ये कि जाकर डॉक्टर यूसुई ने माउंट मैरियामा पर चिल्ला काटना शुरू कर दिया। एक नदी का किनारा था और उस नदी के किनारे एक दरख्त से टेक लगा के वो बैठ गए और वो मेडिटेशन शुरू कर दी। मुराकबा को मेडिटेशन कहते हैं। मुराकबा शुरू कर दिया कि जो उन्होंने एजुकेट किया था, और 21 पत्थर वहां पर रखे ये काउंट करने के लिए कि कहीं मैं डीप ट्रांस में चला जाऊं और मुझे याद ना रहे कि मैंने कितने दिन चिल्ला काटा है, तो मैं हर रोज एक पत्थर उठाकर साइड पर रख दिया करूंगा ताकि मुझे पता चले कि ये इतने दिन हो गए। और अपने दोस्तों को वसीयत करके आए, अगर 21वें दिन में वापस आ गया तो ठीक, अगर मैं 21वें दिन शाम तक ना पहुंचा तो फिर दोस्त भिजवा के मेरी लाश ट्रेस करनी है। 21वां दिन था आज, तो हर रोज हजरत वो एक पत्थर उठाकर वो साइड पे कर देते। जब 21वीं सहर तुलू हुई और इस दौरान उन्होंने सिर्फ पानी पिया, इतना जबरदस्त मुजाहिदा किया। वजअलना मिनल माए कुल्ल शैइन हय्या। मैं भी इस पर इंशाल्लाह कुरानी के रेफरेंसेस जमा कर रहा हूं। मेरा रब ने चाहा तो ये सारा सिस्टम कुरानी निजाम के तहत पेश करूंगा। अब मैं जो काम कर रहा हूं इस वक्त वो ये है कि जो उलूम मुझ तक पहुंचे दोस्तों को इंजेक्ट कर दिए जाए। अच्छा, ठीक है, जो सीखना चाहे सीखे ताकि महरूम कोई ना रहे। डॉक्टर यूसुई का 21वां दिन था, सुबह तुलू हुई। डॉक्टर यूसुई का बयान है कि मशरक के उफक से एक रोशनी निकली, सूरज नहीं, सहर का वक्त है, अभी सूरज नहीं निकला, सहर का वक्त है। एक रोशनी फूटी और तेजी से मेरी तरफ बढ़ना शुरू हुई। कहते हैं कि इतनी तेज रोशनी थी
कि मैंने सोचा कि ये तो कोई आग का पहाड़ है पूरा, या आग की बहुत बड़ी एक लहर है जो सीधी मुझ पर आएगी और मुझे जला के भस्म कर देगी, मुझे आगे से हट जाना चाहिए। फिर सोचा नहीं, मुझे मेरे उस्ताद ने कहा था कुछ भी हो जाए मैदान से भागना नहीं है। तो मैदान से भागना नहीं है। चुनाचे डॉक्टर यूसुफी का बयान है कि वो रोशनी तेजी से मेरी तरफ बढ़ी और मैंने आंखें खुली रखी, जोर से आकर वो रोशनी मेरे पेशानी से टकराई और सीधी मेरे लतीफा नफ्स में चली गई। और मुझे ऐसे लगा जैसे पूरी दुनिया एक नूर में नहा गई है। जैसे गोली को फायर करता है ना, इस तरह आई और सीधी लतीफा नफ्स में। वो बेहोश होके गिरे और आंखें जबरदस्ती बंद हो गई। थोड़ी देर के बाद उठे तो एक अजीब मंजर था। जरा अपने आप को दोबारा संभाला तो देखा कि दाईं तरफ से जमीन के अंदर से कोसे कज़ा की सूरत में बुलबुले निकल रहे, ठीक है, और उनके 7 रंग हैं। और आप जानते हैं कि वो 7 रंग कौन कौन से हैं। कहते हैं कि इस तरह बुलबुले निकल निकल के मेरे लेफ्ट की तरफ जा रहे थे। यहां से एक रूहानी कानून भी समझ लीजिएगा कि जो रूहानी इमेजरी जब पैदा होता है कष्ट, तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ सब ट्रेवल करता है। चुनाचे कहते हैं कि वो बुलबुले निकल निकल के करोड़ों की तादाद में, बल्कि उसमें लिखा हुआ है कि मिलियंस, 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो करोड़ों की तादाद में वो बुलबुले तेजी से निकले और इतनी तेजी से निकले कि कहते हैं कि मेरी नजर उनका पीछा ना कर सकी और पूरी दुनिया में वो बुलबुले फैलना शुरू हो गए और यहां तक ये कैफियत होगी कि पूरी दुनिया व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गई, सफेद रोशनी में। उसके बाद सफेद रोशनी में कुछ जिलाल जाहिर हुए। जिलाल जमा है जुल की। जुल कहते हैं सिंबल को, यानी जिन रास्तों पर वो गोल्डन कलर में जाहिर हुए, व्हाइट लाइट के अंदर गोल्डन कलर में, ठीक है, वो जाहिर हुए और उनके अंदर इतनी एनर्जी थी कि मैंने महसूस किया कि 21 दिन का चला जो था मेरा अपनी मंजिल पार कर गया है। चुनाचे डॉक्टर यूसुफी ने वहां से अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहां से चल पड़े। जब वो पहाड़ से नीचे उतरे तो वहां पर जिस तरह ये हमारा छप्पर होटल होता है ना, इस तरह का एक होटल था। तो होटल आम दोस्तों के लिए तलफ़ुज़ कर रहा हूं, पढ़े लिखे दोस्त होटल कहेंगे, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि दोस्त बाकी दोस्तों को समझाना पड़ता है, बाज़ का तलफ़ुज़ गलत करके सही बात समझानी पड़ती है। अगर हम होटल कहेंगे तो कहेंगे जनाब कि पता नहीं किसी और शहर का नाम ले रहे हैं। हाँ जी, तो इसलिए वहां पर एक होटल था, वहां पर एक साहिब खाना शाना पका रहे थे। उन्होंने कहा यार मुझे नाश्ता कराओ। उसने कहा जी कि आप अंदाज़ा होता है कि आप चिल्ला काट के आए हैं, नाश्ता आपको क्या कराऊं, आप सिर्फ सूप पिए। उसने कहा जी डॉक्टर साहब ने कहा कि जनाब सूप शूप की बात नहीं, मुझे गोश्त फ्राई करके दो, मैं खाऊंगा, मुझे पत्थर भी खाऊंगा तो समझोगे कि मेरी सेहत इतनी इंप्रूव हो चुकी है। पहले तो बाबा जी ना माने, बाद में बाबा जी ने कहा ठीक है, हमें क्या, मेरा क्या जाता है, खाएं, गोश्त फ्राई कर लें, खाएं। खाना लेकर के बच्ची आई तो उसने यूं हाथ रखा हुआ था, कहा बेटी क्या बात है, कहने लगी दांत का दर्द है। चुनाचे डॉक्टर यूसुफी ने उसके यूं हाथ करके रखा, दांत का दर्द ठीक। दौड़ती दौड़ती बाबा के पास गई, बाबा जी मैं तो ठीक हो गई हूं, पता नहीं कितनी दवाएं खाई थी, ठीक नहीं होती, एक हाथ रखने से ठीक हो गई। तो दस्ते मसीहा, यदे बैजा, और कुर्बान जाए सरकार मदीना के कि फरमाया कि मलाओ ही हाथ, ठीक है, मलाओ ही हाथ। अच्छा, दुनिया के किसी मजहब ने यह फार्मूला पेश नहीं किया सिवाय इस्लाम के। दुनिया चलती रहे, चलते चलते मेरे सरकार के दरबार में पहुंचेगी इंशाल्लाह।
कितनी रिसर्च होती चली जाए, इंशाअल्लाह ताला मेरे आका व मौला की बातें सच्ची साबित होंगी। ठीक है जी। तो अब हुआ ये कि बाबा जी दौड़ के आगे कि जी मुझे मुद्दतें हुई हैं, ये जुकाम नहीं छोड़ रहा। डॉक्टर यूसुफी ने हाथ रखा, जुकाम ठीक है। अब जनाब वहां से नाश्ता करके जो चले तो पटवारी में से कहा करते हैं जिथू लंघदा गया रंग लांदा गया जी। जो मरीज मिला हाथ रखा ठीक, हाथ रखा ठीक, हाथ रखा ठीक। और फिर डॉक्टर यूसुफी ने सारी जिंदगी इस काम के लिए वक्फ कर दी। और फिर बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े स्पिरिचुअलिस्ट उनके गिर्द आकर जमा हुए। उन्होंने इस इल्म का नाम रखा रेकी। ये इल्म मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि रेकी इस वक्त ना ईसाइयों की है, ना बुद्धिस्टों की है, ना यहूदियों की है, ना जैनिस्टों की है, ना किसी और मजहब की है। ये एक साइंस है। फिजिक्स साइंस है, केमिस्ट्री साइंस है, बायोलॉजी साइंस है, ज़ूलॉजी साइंस है, बॉटनी साइंस है, साइकोलॉजी साइंस है, सोशियोलॉजी साइंस है। अरे सोशियोलॉजी पढ़े, सोशियोलॉजी लफ्ज है, ये साइंस है। फिलॉसफी एक इल्म है। उलूम को सीखने के लिए आप कभी भी किसी मजहब की कदगन लगा के उसका रास्ता ब्लॉक ना करें। हमारा दीन इल्म का सपोर्टर है। अब जनाब डॉक्टर यूसुफी ने इसका नाम रखा रेकी। ये डॉक्टर यूसुफी का अपना वजह किया हुआ नाम है, जिसका मतलब होता है कि यूनिवर्सल लाइफ फोर्स। रे का मतलब होता है यूनिवर्सल फोर्स और की का मतलब होता है लाइफ। यूनिवर्सल फोर्स ऑफ लाइफ, यानी ये वो कीमती एनर्जी है कि जो पूरी कायनात के अंदर पूरी कायनात को पाल रही है। डॉक्टर यूसुफी ने उस एनर्जी का सुराग लगाया। ठीक है, मेहनत करके, तजुर्बा करके, एक्सपेरिमेंट करके डॉक्टर यूसुफी ने वो एनर्जी दरियाफ्त की कि जिस डिस्कवर की, दरियाफ्त तो मौजूद तो पहले से ना, डिस्कवर की, ठीक है, दरियाफ्त की कि जो सारी कायनात को क्या कर रही है, पाल रही है, सारी कायनात का सिस्टम चला रही है, सारी कायनात के निजामों को आगे बढ़ा रही है। दरख्त का बढ़ना, पैदा होना, बढ़ना, फलना फूलना, पानियों का चलना, हवाओं का चलना, मौसमों का बदलना, इंसान की तौलीद, पत्थर का वजूद, सितारों, सूरज और चांद के सिस्टम्स, ये सारे के सारे जिस एनर्जी के तहत चल रहे हैं वो उसका नाम है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, जिसको कुरान अजीम ने अपने सबसे पहली आयत में लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तारीफ उस परवरदिगार करे जो पूरी कायनात को पाल रहा है। अब जिस पूरी कायनात को परवरदिगार पाल रहा है, पालते हुए जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, उस एनर्जी का नाम है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स। ठीक है। अब जनाब डॉक्टर यूसुफी के गिर्द दुनिया जमा होना शुरू हो गई, और यह बात है सन 1850 के करीब की, जब उन्होंने अपना काम शुरू किया। और कितना वक्त लगा मुर्रिखीन इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए मुकम्मल तौर पर, लेकिन मेन बातें सारी रिकॉर्डेड हैं, क्योंकि यूसुफी अकेले लगे रहे, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिक की तरह शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। अब जनाब उन्होंने ये एक पूरा हीलिंग सिस्टम वजह कर लिया। हीलिंग सिस्टम का मतलब है निजामे शिफा, बीमारों को ठीक करने का सिस्टम। अब जनाब डॉक्टर यूसुफी ने सोचा कि मैं तो इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद भी तो लोग होने चाहिए। चुनाचे उन्होंने आगे अपने शागिर्दों को एट्यून करना शुरू कर दिया। एट्यून करने से मुराद है कि वो पावर मुंतकिल करना शुरू कर दी। चुनाचे वो डॉक्टर यूसुफी, फिर उनके शागिर्द
डॉक्टर हयाशी उनका नाम था, फिर उनकी शागिर्द एक खातून थी, फिर उनके शागिर्द चलते चलते हमारे पाकिस्तान में एक मेरे उस्ताद ग्रामी डॉक्टर मोइज़ हुसैन उनका नाम है, इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेस कराची के वो हेड हैं। वो जो मेरे वाली तस्वीर देखी है ना आपने, जिसमें आग पर चलता दिखाया गया है, देखिए ना। अच्छा, वो तस्वीर उन्हीं उस्ताद के ज़ेर निगरानी जो प्रोग्राम हो रहा था उसमें ली गई थी। ठीक है, 7.5 लाख रुपए जाकर एक इदारे में पे करके वो ये इल्म सीख के आए। ठीक है, आप ना डरें, आपसे 7.5 लाख कोई नहीं लेगा। सांस लेने की आवाज भी बंद हो गई है जी। अच्छा, तो वो ये सीख के आए। इस इल्म के 3 लेवल्स हैं। ठीक है, इस इल्म के 3 लेवल्स हैं। लेवल 1 में आप सामने बैठे हुए बंदे को हाथ रखते हैं, जिस मकाम पर दर्द होता है, पेन होता है, बीमारी होती है, अल्लाह के फजल करम से वो ठीक होना शुरू हो जाता है। बाज मर्ज फौरी ठीक होते हैं और बाज मर्द जरा देर लगाते हैं, लेकिन होते जरूर ठीक है। ये पहला लेवल है इसका। लेवल 2 में यह है कि मसलन मैं यहां बैठा हूं, हजरत इलियास साहब जेलम में हैं और मुझे पता चलता है हजरत इलियास साहब के पेट में दर्द है, तो मैं यहीं से बैठकर इंशाअल्लाह वहां अल्लाह परवरदिगार ने चाहा तो वहां पर प्रोसेस करने के लिए ठीक होंगे। मेरे उस्ताद फरमाते हैं कि मैं जापान में था, इसमें यूनान में, तो वहां पर एक रूहानी वर्कशॉप कंडक्ट की। तो वर्कशॉप कंडक्ट करने के बाद मैं अपने होटल के कमरे में अकेला था, टीवी लगाया तो उनकी जुबान ही समझ ना आए। अब जाहिर है कि जो जुबान समझ ना आए वो इंसान 5 मिनट के अंदर बोर हो जाता है। अखबार उठाया तो वो उनकी जुबान में लिखी, वो भी पढ़ने का दिल ना करे। अब क्या करूं? फरमाते हैं मुझे याद आया कि मेरी अम्मी जी कराची में बीमार हैं और उनको ट्यूमर है, ये क्या होती है, रसोली है। कहते मैंने कहा अच्छे से अम्मी जी का ऑपरेशन करते हैं। जापान यूनान के अंदर एथेंस के शहर में बैठे हुए कराची में अम्मी जी की रसोली का ऑपरेशन होने लगा। कहते हैं मैंने ऑपरेशन किया और चौथे दिन जब मैं वापस आया कराची तो मैंने कहा अम्मी जी मैं गया तो आपको रसोली सुनी थी, उसका क्या बना, कुछ दवाई से खाइए। कहने लगी बेटा वो तो है ही कोई नहीं, पता नहीं किधर चली गई। कहते हैं मेरा छोटा भाई डॉक्टर है। मैंने उससे पूछा हाँ जी डॉक्टर साहब ये अम्मी जी की रसोलियां किधर गई? कहते यार समझ कोई नहीं आई, पता नहीं दवा से गई है या किस तरह हुआ है। तो वहां जहां डॉक्टर दम तोड़ जाते हैं जाहिरी, वहां पर बातनी डॉक्टर काम करते हैं। कहते फिर मैंने अम्मी जी से कहा कि ये असल में ये खिदमत अल्लाह ताला कबूल करे तो ये मेरी तरफ से थी। ठीक है, अब हुआ ये कि डॉक्टर साहब की शुरू से ये ख्वाहिश थी मेरे बारे में कि चूंकि मुझसे बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, मेरे बारे में शुरू से उनकी ये ख्वाहिश थी कि आपको 3 लेवल्स कराने हैं। चुनाचे तारीख याद रखिए और अपने रिकॉर्ड में लिख लीजिए, इंसान चले जाते हैं तारीख जिंदा रहती है। 3 फरवरी बरोज हफ्ता बवक्त 6:30 बजे डॉक्टर साहब ने मुझे रिकी के 3रे लेवल की अट्यूनमेंट दे दी। ठीक है जी, और उस अट्यूनमेंट देने के साथ ही मुझे यह फरमाया कि अब आप जिसे चाहें अट्यून कर सकते हैं। ठीक है, मैं बड़ा खुश भी हुआ और साथ इस बड़ी जिम्मेदारी से डरा भी, लेकिन अंदर से एक बातनी खुशी इसलिए हुई कि अब इस कारवान को चाहिए कि अल्लाह की मखलूक की वो खिदमत करे जो किसी ने न की। ठीक है, मैंने आने के साथ ही अपने दोस्तों को चंद दिन तो मैंने रेस्ट किया, रेस्ट के बाद मैंने अपने दोस्तों को एट्यून करना शुरू किया और बेहमदिल्लाह 25 हीलर्स तैयार हो चुके हैं। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन ऐसा है और ऐसा हुआ है। और 25 के 25 साथी इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस वक्त तक
तकरीबन कई 100 बंदों की शिफायाबी की खबर मिल चुकी। ठीक, तो आज की महफिल का जो मुंतहाए मकसूद है, आपके लिए यह सीखना लाजमी नहीं, लेकिन अगर आप ये सीखना चाहें तो आप पर पाबंदी भी कोई नहीं। ठीक है, मेरा काम आपको ये बताना था कि ये बाबे करम भी खुल चुका है, और जो जो दोस्त इसमें इंटरेस्टेड हों कि हीलिंग करें, मरीजों को शिफा दें, उन दोस्तों के लिए अल्लाह के फजल व करम से अब ये हमारा ये जो मरकज है ये खुद कफील हो चुका है। जो दोस्त अट्यूनमेंट लेना चाहें वो अपने नाम दोस्तों असद भाई तक, आबिद भाई तक या दीगर दोस्तों तक पहुंचा दें, ताकि उनको एक एक करके, दो दो करके, तीन तीन करके अट्यूनमेंट दे दी जाए। मैंने सन 96 में इसका पहला लेवल किया था, 97 में, और 97, 98, 99, 2001 और 2, कितना अर्सा हुआ? तकरीबन 6 साल। 6 साल तक मैं इस पर रिसर्च करता रहा कि शायद किताबों से यह मसला हल हो जाए, लेकिन किताबों से यह मसला हल नहीं हुआ। सारी जिंदगी आप पढ़ते रहें, कभी हल नहीं होगा। अट्यूनमेंट के जरिए से सिर्फ आधे घंटे में हल होगा। ठीक है, मैंने खुद 6 साल मुताले के बाद यह रिजल्ट निकाला है, और आप बेशक वो अपने नाम दे दीजिएगा ताकि उनको एक एक, दो दो करके अट्यूनमेंट दे दी जाए। यह था आज का पैगाम, और मैं इसलिए ये पैगाम दे रहा हूं कि ताकि कल जब हमारा सिलसिला नए कामों का आगाज कर रहा हो तो आप फिर आकर मुझसे ये ना पूछें सर ये रेकी क्या होती है। उस वक्त फिर जो सजा दूंगा मैं वो मुख्तलिफ किस्म की होगी। ठीक है ना, अभी से मैं जिन दोस्तों को इन्फॉर्म इसलिए कर रहा हूं कि इन्फॉर्म करना मेरा काम था, अब उसके बाद ये फायदा उठाना ये आपका काम। अल्लाह करीम आपको ये इस तरह के गहरे उलूम नसीब फरमाए। 3 स्टेजेस इसकी होंगी। पहली स्टेज पर मैं डायरेक्ट हीलिंग सिखाऊंगा आपको, और खुद भी काम करूंगा। आपको सिखाकर खुद कुछ ना करूं ये तो ठीक नहीं है ना, तो खुद भी करूंगा, आपको भी सिखाऊंगा। नंबर 2 डिस्टेंट हीलिंग, यानी यहां बैठ के एक मकाम पर बैठकर पूरी रुए जमीन पर किसी मकाम पर भी दोस्त को हील करना। 2 और तीसरा साइकिक सर्जरी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने एथेंस में बैठकर अपनी अम्मी जी का इलाज कराची में किया। ठीक है, यानी रूहानी ऑपरेशन। आप सुनते आए हैं कि फलां बस्ती में कोई बुजुर्ग हैं जो रूहानी ऑपरेशन करते हैं, तब मजा है कि आप सारे ही इस तरह के बुजुर्ग बन जाएं। ये एक इल्म है और इसको सीखना चाहिए। ये एक लर्निंग है और एक साइंस है, जो अब रूहानी साइंस अगर सीखेंगे तो पता नहीं कितनों का भला होगा। तो ये था आज का पैगाम। देखें हमारे पास टाइम कितना है जी, 15 मिनट हैं। अजान होने में अभी 15 मिनट है। ठीक है, फिर तो हम बात कर सकते हैं ना। अच्छा, अब जनाब इस पर जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, मैं जब अपने दोस्तों को अट्यून करता हूं तो फिर मैं सिर्फ अट्यूनमेंट बराए अट्यूनमेंट नहीं करता, मैं उसी वक्त पूछता हूं बताएं कुछ देखा भी है और कुछ महसूस भी किया है, और फिर उसी वक्त कहता हूं कि अब आप इलाज भी करें। ठीक है, तो अभी आने से पहले ये हमारे असद भाई बैठे हैं, एक बच्चा आया, उसके सर को दर्द था। मेरा एक छोटा सा, मैं उसका अपना बेटा कहता हूं, बड़ा खिदमतगुजार सा बच्चा, तो आया तो उसकी आंखों को दर्द था, सर का दर्द और आंखों का दर्द। मैंने कहा बेटे क्या बात है? कहते पेपर दे के आया हूं और आपसे दम कराने आया हूं कि मुझे आंखों का दर्द है और सर का दर्द है। असद भाई आ गए। मैंने कहा असद भाई इनको फौरन तशफिया दें। तशफिया शफा कामल, ते शीन फे ये है, ये मेरा अपना वजह करता लफ्ज है। मैंने कहा जब तिब वाले कहते हैं ना, जब किसी दवा को किसी दूसरे अर्क में वो करना हो तो उसको कहते हैं तशफिया देना।
تو میں نے شفا سے تشفیہ لفظ وضع کیا. تو میں نے ان سے کہا جی کہ آپ تشفیہ دیں. 5 منٹ کے بعد یا 6 منٹ گزرے ہوں گے, 6 منٹ کے بعد بچہ کہتا جی میں تو ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا جاؤ بیٹے نعرہ مارتے ہوئے جاؤ, بھاگ جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ایک اور عزیز آئے جسی محفل میں بیٹھے ہوئے, ہم ان کو پیار سے محنتی کہتے ہیں, زبیر ان کا نام ہے. تو ان کو پاؤں میں کہاں موچ تھی, گھٹنے میں موچ تھی. میں نے کہا اسد بھائی, مجھے بلکہ انہوں نے بتایا نہیں, بعد میں بتاتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو تشفیہ دیا اور اسی وقت ٹھیک. اپنے ریاض پتہ نہیں آج ابھی پہنچے نہیں, میرا خیال ہے وہ کلاس میں ہے. تو جس دن میں نے ان کو ٹریٹمنٹ دی اسی دن امی کی پسلی میں درد. تو میں نے انہیں بتایا نہیں, وہ گئے دوائیں کھا کر کے امی تنگ آ چکی تھی. تو جناب درد, تو کہتے ہیں امی جی اجازت ہو تو, سر نے مجھے ڈاکٹر بنا دیا ہے, اجازت ہو تو میں علاج کروں. انہوں نے کہا جی بالکل کریں. چنانچہ تشفیہ دیا اور اسی وقت ٹھیک. اسی محفل میں آصف بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی امی کو بازو میں اس طرح تکلیف کہ بازو ہل نہیں سک رہا تھا. جس دن میں نے اٹیونمنٹ دی اسی دن کہا امی جی چلے میں آپ پر ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں, اور میں جس دن اٹیونمنٹ دیتا ہوں اسی دن میں کہتا ہوں آج ہی سے شروع کرنی ہے مخلوق کی خدمت. ہاں جی, نخرا نہیں کرنا, خدمت کرنی ہے. انہوں نے امی جی کو تشفیہ دیا اور درد غائب. امی کہتی ہے کیتا کیا یہ, ہاں جی. تو انہوں نے کہا جی کہ جو کچھ بھی کیا آپ کا درد تو گیا نا. ایسا کہتی ہے اس طرح تو انہوں نے منی جی صبح درد نہ واتا من سا. یہ ہم پٹواری آسانی سے تو نہیں مانتے نا, صبح مانوں کہ اگر درد نہ ہوا تو. چنانچہ صبح اٹھی, ہاں امی جی بولو درد تھا, نہیں درد غائب. اس دوران بعض واقعات ایسے بھی پیش آتے ہیں کہ جن کو انسان بیان کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے. اب اس لیے نہیں کہ میرے کسی قریبی عزیز کی بات ہے, خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ غیر جانبدارانہ انداز میں بات کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں, آپ بھی ہمارے عزیز جی. یہ جب تصرف نور کیا تھا تو آندھی والی بات یاد ہے کہ انرجی کریٹ کی اور کہا گرمی دور ہو تو ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی تھی. اب ایک واقعہ اور, وہ ظلال, وہ سمبلز جو یوسوئی پہ ظاہر ہوئے تھے, ڈاکٹر یوسوئی صاحب پر. عابد اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے, سردی تھی, ٹھنڈک تھی, تو انہوں نے وہی سمبل خلا میں ڈرا کیا اور اس کے بعد وہی سمبل تھرڈ آئی سے ڈرا کیا. تو اس طرح گرمی آنا شروع ہو گئی جس طرح ہیٹر سے آتی ہے. اور انہوں نے یوں ہاتھ آگے کیے تو ہیٹر کی حرارت محسوس ہوئی اور اٹھا کر جیکٹ پر ماری. دوست حیران ہیں کہ سردی ہے, ٹھنڈک ہے, اور ان کا بدن پسینے میں شرابور ہو چکا تھا. اگر یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے, قدرت کا معجزہ کہ آپ یوں ہی خلا میں ہاتھ رکھتے ہیں اور خلا میں ہیٹر بن جاتا ہے. کوئی بچوں کا کھیل ہے, کوئی آسان کام ہے کہ یوں خلا میں ہاتھ رکھو اور ہیٹر کی گرمی وصول کر لو. یہ علمی دنیا اور روحانی دنیا کے کمالات میں سے ایک بچہ بیان کرتا ہے, آصفی کا بیان, کہ ہمارے گھر سے پار اسکیم نمبر 1 ہے, وہاں پر آج کل کوئی کیڑا اڑتا پھرتا ہے جو اگر ڈنگ مارے تو 20 منٹ تک انسان شدید درد میں مبتلا رہتا. اس کے بعد کوئی زہریلا کیڑا ہے, اس کے بعد اس جگہ پر کوئی سرخ رنگ کا دانہ سا نکل آتا ہے اور خارش شروع ہو جاتی. آصف کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا تو اتفاق ایسا کہ اس کیڑے نے مجھے بھی ڈنگ مار دی. اس علاقے میں زیادہ پھرتے ہیں, ہوتا ہوگا یہ, ہاں جی, اسی موسم کی بات ہے, 2 دن پہلے کی بات ہے. چنانچہ کہتے ہیں اس نے ڈنگ مجھے مارا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت وہ سمبل ڈرا کیا اور اس جگہ پر
جہاں پر کہ وہ اس نے ڈنگ مارا تھا 1 منٹ کے اندر درد غائب. کہتے میں نے اپنے دوست سے پوچھا بھی تمہارا درد کتنی دیر رہا؟ کہتے کم از کم 25 منٹ تک تو میں تڑپتا رہا اور ابھی بھی میرا جو وہ ٹیومر سا بنا ہے وہ غائب نہیں ہوا اور ابھی مجھے خارش ہو رہی. میں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. اس طرح اسد بھائی کے دفتر میں ایک شخص کو ہارٹ کا دل کا دورہ پڑا تھا. دل کا دورہ پڑ گیا تو انہوں نے کہا, پریشان ہونے کا, چھٹی دیں مجھے, میں کہیں جاؤں ڈاکٹروں سے علاج کروں. انہوں نے کہا یار ٹھہرو, کچھ خود کر لیتے ہیں. چنانچہ ہاتھ رکھے اور ٹریٹمنٹ دی. اس کے بدن سے پسینہ اس طرح پھوٹا اس سے چشمے سے پانی پھوٹتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے الحمدللہ اب ٹھیک ہو گیا. تو 25 کے قریب جو ہیلرز ہمارے تیار ہوئے ہیں الحمدللہ, اس وقت وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. آپ ان کے نام پوچھ سکتے ہیں, پتے پوچھ سکتے ہیں, آپ ان سے ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں. جو دوست ہیلنگ کر چکے ہیں یا اٹیونمنٹ لے چکے ہیں اور ہیلنگ کر رہے ہیں, ان کو میں ایڈوائز کروں گا کہ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے دیکھیں. ایک پریشان حال بندہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے. دور دراز گاؤں میں جہاں ڈاکٹر کوئی نہیں ہے اور جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہاتھ لگاتے ہیں یوں کہتے ہیں نکالو 500 روپے, تو وہاں پر اللہ کی مخلوق کی مفت خدمت کیجئے, دعائیں حاصل کیجئے. والدین کی خدمت کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں. والدین کو کوئی تکلیف ہے آپ فوراً ہیلنگ دیجئے. امی ہوں یا ابو ہوں, دادا ابو, دادی صاحبہ, نانی صاحبہ, اس طرح کے بزرگ, ان کی آپ مفت خدمت کریں. مفت ظاہر آپ نے مفتی کرنی ہے تو ان کی خدمت کریں اور جی بھر کے دعائیں لیں. اور پھر اس کے لیے آپ کو نہ کوئی سامان ضرورت, نہ کوئی ٹیکے کی ضرورت, نہ وہ سرنج کی ضرورت, نہ آپ کو دواؤں کی ضرورت, نہ بوتلوں کی ضرورت, نہ تھیلے کی ضرورت. آپ خود قدرت کا میڈیم بن جائیں گے اور قدرت کی انرجی آپ کے تھرو فلو کرے گی. صرف آپ کے ہاتھ ہونے چاہیے بس, یا بدن کے کسی عضو سے بھی آپ اپنی انرجی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. آج کی یہ محفل اس خصوصیت کے حامل ہے کہ آج کی اس محفل کے بعد ہمارا یہ سلسلہ ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے. اور میں نے اپنے دوستوں سے کہا ہے کہ جہاں جہاں کوئی مریض ملتا ہے آپ رضائے رب کی خاطر پھیل جائیں اور اس کی خدمت کریں. جتنی شفا بڑھے گی اتنی عطا بڑھے گی. جتنا آپ مخلوق کے دکھ درد دور کریں گے اتنا اللہ کی بارگاہ سے آپ پر کرم ہوگا. امید ہے کہ آپ نے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا. اور آپ سب دوستوں کو میرا خیال ہے عید اس کے بعد قریبی آ رہی ہے, 3-4 دن کے بعد عید ہے. ایڈوانس عید مبارک. اور سب سے زیادہ کوشش آپ لوگوں نے اس بات پر کرنی ہے کہ اس دفعہ میرا خیال ہے یہ جو سیاسی جماعتیں اور اس طرح کی آپ کو پریشان کرنے کے لیے موجود نہیں ہوں گی. اس دفعہ آپ اپنی جو کلیکشنز عید کے موقع پہ کیا کرتے ہیں نا وہ ضرور کریں تاکہ آپ کا اپنا مرکز ایک مضبوط سطح پر قائم ہو سکے. اور اس کے لیے آپ کے پاس ہیلنگ, میں کوشش کروں گا اب انشاءاللہ کہ ایک ہیلنگ سینٹر ہمارا مستقل بنے جس میں صرف ہیلنگ کا کام ہر وقت ہوتا رہے. یعنی ہمارے جتنے ابھی ساتھی تیار ہوں گے یا ہو چکے ہیں یا ہوں گے ان سب کے لیے ایک مرکز ہو. جو مریض آ گیا بٹھایا, اس کو ٹریٹمنٹ دی, واپس کر دی. اب اس موضوع پر اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ نماز کے بعد ہم ان کو ٹیک اپ کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ تعالی ہر پوچھتے جائیے تاکہ فردن جو میں جواب دوں گا تو بہتر ہے کہ تمام دوستوں کے ذہن میں اس سوال ہے کہ حضرت ریاض بھائی ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی تاریخ رکھ لی جائے جس میں یعنی بریفنگ کے لیے نا, چونکہ ظاہر ہے کہ میرے پاس چونکہ جو دوست رابطے کر چکے ہیں انہی کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ خاصی گیدرنگ ہو جائے گی. تو ایک ڈیسائیڈ کر لیں کوئی دن بھی آپ رکھتے ہیں جو دوستوں کے لیے آسان ہو. جی سنڈے کا دن اس لیے نہ رکھیں کہ یہ عید کا دوسرا دن ہے اور دوست اپنے اپنے مصروف ہوں گے. قربانیوں کی کلیکشنوں کا کام دوستوں نے کرنا ہوتا ہے. یہ 2-3 دن تو میرا خیال نہ رکھنا بہتر ہے. عید کے بعد دیکھنا ابھی تمام دوست ہمارے الحمدللہ اتنا بڑا اجتماع ہے اور دوست جی
25 की शाम, हाँ 25 ईद के बाद ही है, 23 को है ना हजरत, 25 शाम रख लीजिए। नहीं नहीं, उसमें ये देखें नहीं सुने सुने, एक संडे आ रहा है 24 को, उससे अगला संडे आ रहा है 3 को, और उससे अगला संडे आ रहा है 10 को, और इन तीनों तारीखों में मैं मसरूफ। यानी इस तरह कि 24 वाला तो मुमकिन नहीं क्योंकि सारे ही मसरूफ है। 3 तारीख वाले संडे को हजरत मीरा बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह का 40वां है कल्याण शरीफ में, और वो चूंकि वहां हाजिरी मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। 10 तारीख वाला जो है उसमें हमारे कुछ दोस्तों ने कोई प्रोग्राम मुरतब किया हुआ है, अभी इतवार के अलावा कोई दिन रख लें, लेकिन उसमें याद रखें कि चूंकि वो मीटिंग टॉप मोस्ट सीक्रेट होती है, उसमें अनकंसर्न्ड एक बंदा भी इजाजत नहीं होगी, एक बंदा भी अनकंसर्न्ड बंदा जो होगा एक बंदे को इजाजत नहीं होगी। इसलिए प्रोग्राम इस तरह रखें कि यह भी पॉसिबल है कि आप यहां रखने के बजाय कोई और जगह रख लें, यहां भी हो सकता है, लेकिन इस सूरत में कि सुबह की नमाज के बाद हो, जोर की नमाज से पहले पहले, ताकि मस्जिद के साथियों को दुश्वारी ना हो। मस्जिद का अपना एक इंतजामिया होती है, उसमें अपने मसाइल होते हैं, तो दिन का जो टाइम है उसमें आप रख सकते हैं। के बारे में एक दोस्त ये सुन लें कि हर नेमत की कदर होती है, और मुझे उस्ताद ग्रामी का अमर है, उस्तादों का हुक्म है कि आपने ये कोर्स बिल्कुल ही जिस तरह ये कराते हैं ना, बिल्कुल टोटली मुफ्त, मखलूक बेकदरी करती है, और इसमें हमने एक नॉमिनल हद तक एक रजिस्ट्रेशन फीस रखी है। आप यकीन करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि बाहर अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में किसी अदारे में जाकर ये कोर्स करेंगे तरीके का, तो कितना ये कॉस्टली पड़ता है। हमने सिर्फ नॉमिनल हद तक एक चार्जेस रखे, उसमें से आप नाराज नहीं होना, वो इंशाल्लाह वो भी अल्लाह के रास्ते में ही जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं अपनी जात के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो उस्ताद ग्रामी से कहा जनाब मुझे इजाजत फरमाए अल्लाह के मखलूक के लिए बिल्कुल मुफ्त करूँ, कहते बिल्कुल मुफ्त नहीं करना कतई। तो एक रजिस्ट्रेशन की हद तक हमने एक अमाउंट छोटी सी रखी है, उसमें से अपना नाराज नहीं होना। तो दोनों साथी मौजूद हैं, अपना असद भाई मौजूद हैं और आबिद भाई मौजूद हैं, आप उनके अपने नाम लिखवा सकते हैं। जी हाँ हाँ हो सकता है जी। जनाब अर्जी है, फैजाबाद में है, अर्जी है, नहीं दोस्तों को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन देख लें कि दोस्त अगर 200-300 हो जाए तो फिर आपके पास खुली जगह है। अच्छा हो सकता है, बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छा आइडिया है। और उसमें यह भी पॉसिबल है कि मैक्सिमम दोस्तों की एक फुल डे रखा जाए, उसमें दोस्तों की मुकम्मल अट्यूनमेंट रख ली जाए, साथ जो जो दोस्त अट्यूनमेंट उसी दिन उनकी अट्यूनमेंट भी बहुत सारे दोस्तों की हो सकती है। अब जी हाँ अच्छा नहीं नहीं किराए पर ये आपको जहमत नहीं देने। अच्छा यानी कौन सा होटल है, कहाँ? फैजाबाद में। अच्छा अच्छा बल सोच सकते हैं, क्योंकि दोस्तों की तादाद मेरा ख्याल है कि खासी होगी। अच्छा आप सब दोस्तों के पास मेरा फोन नंबर तो मौजूद है, और उस पोस्टर के ऊपर भी लिखा हुआ है जो अपना है, इसका पंफलेट है जो गुर्बत के खिलाफ रूहानी जिहाद, उस पर भी लिखा हुआ है। तो आप उस पर राब्ता कर लीजिएगा। जो दोस्त, हम एक टारगेट डेट रखते हैं, उस डेट तक अपने नाम पहुंचा दें।
नाम बगैर रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। रेम्यूनरेशन के बगैर या रजिस्ट्रेशन फीस के बगैर हम किसी नाम को एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे लिए ऊपर से भी ऑर्डर है और बिल्कुल क्लियर अंदाज में कह रहा हूं कि कोई साथी बाद में खुद शर्मिंदा ना हो और हमें शर्मिंदा ना करें, ठीक है। वो एक बकायदा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है वो। तो ये दोस्त ध्यान में रखें कि जिन जिन दोस्तों ने एक डेट रखते हैं ना, उस हजरत फरमा रहे हैं, हजरत इलियास साहब इरशाद फरमा रहे हैं कि 28 तारीख तक नॉमिनेशन क्लियर हो जाए। बिल्कुल 28 तारीख तक मैं आपको देता हूं कि अपने अपने नाम पहुंचा दीजिएगा और रजिस्ट्रेशन की जो अमाउंट है वो पहुंचा दीजिएगा, ठीक है जी। 28 के बाद फिर हम डेट रखेंगे जिस पर मैं तमाम दोस्तों को जमा कर लूंगा। नहीं तो 4 वाली जो जी 4 वाली मीटिंग में भी हो सकता है कि यानी इशा के बाद मीटिंग जब खत्म हो जाए, यानी पहली मीटिंग, तो उसके बाद आप दोस्तों को बैठाया जा सकता है और मतलब जो ब्रीफिंग उस दिन भी दी जा सकती है। अदरवाइज आप 28 तक नॉमिनेशन जमा करा दें, अपनी नॉमिनेशन करा लें, रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन के साथ ही फिर हम आपको बताते जाएंगे कि शेड्यूल इस तरह का है। उस वक्त तक हम इंशाल्लाह कोई ना कोई शेड्यूल मुरतब कर लेंगे। इस बात से सबको इत्तेफाक है। 28 तारीख तक अपनी नॉमिनेशन क्लियर कर दें ताकि फिर हम उसके मुताबिक उसकी अरेंजमेंट कर सकें। यह भी पॉसिबल है, जिस तरह हमारे साथी जेलम वाले फरमा रहे हैं कि इनके यहाँ होटल में इनके फैजाबाद ओरिएंट होटल है कोई, उसका छत खासा खुली जगह है, वहां हम जोहर से मगरिब तक का प्रोग्राम भी रख सकते हैं। तो इंशाल्लाह उसमें हम क्लियर कर लेंगे। मगरिब से इशा तक भी हो सकता है, ताकि अगर हम यहाँ करेंगे तो यहाँ मस्जिद का अपना एक सिस्टम है, वो डिस्टर्ब होता है, उसमें सीक्रेसी का मामलात होते हैं। अगर इस टाइम हुआ तो फिर वो जगह बेहतर है, और अगर सुबह से लेकर जोर तक हुआ तो फिर अपनी मस्जिद बेहतर है। तो हम रख लेंगे इंशाल्लाह। तो 28 तक अपनी नॉमिनेशन क्लियर कर लें। क्लियर? अच्छा, सवाल है कि रेकी का जो इल्म है, ये जो जादू टूना इस तरह की चीजों से इलाज के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं। एक होता है काला इल्म, ये तो लफ्ज़ सुना हुआ है ना, मशहूर लफ्ज़ है काला इल्म, और अक्सर लोग कहते हैं जी कि ये काला इल्म मुझ पर हो गया, काला जादू हो गया। तो याद रखें ये तोड़ी इस काले का है। ये इसका नाम ही जो इसका जो आखिरी लेवल है, तीसरा लेवल, उस पर नाम ही इसको दिया है गया है वाइट, ग्रेट वाइट लाइट, सफेद रोशनी, सफेद नूर। तो ये उसी काले का तोड़ है। ये इल्म अपनी सेहत को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, एक, दूसरों की सेहत को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, 2, खुशहाली के लिए इस्तेमाल होता है, 3, और रूहानी तरक्की के लिए इस्तेमाल होता है, 4। ये 4 इसके मेन फंक्शंस हैं, 4। जहां कहीं भी इसके आपको डेफिनेशन मिलेगी, बुक्स मिलेंगे, आप बुक्स भी लेके, आप स्कॉलर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बुक्स लेके मुताला करें। इंतहाई अफसोस की बात है कि उर्दू में इस पर कोई एक किताब भी अवेलेबल नहीं, एक किताब भी। आज तक मैंने कम से कम कोई किताब नहीं देखी जी। रूहानी डाइजेस्ट में वकार यूसुफ अजीमी साहब इसका तर्जमा कर रहे हैं एक किताब का। किसी हद तक आप वो मटेरियल मुताला करके इससे वाकफियत हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। रूहानी डाइजेस्ट कराची, ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब वाला जो रसाला है, उसमें रेकी पर कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं। वो एक किताब का तर्जुमा आ रहा है जो आपके लिए खासा मुफीद हो सकता है। दुआ करें हमारे अपने ये साथी मिलकर एक किताब मुरतब कर लें तो आपके लिए ज्यादा मुफीद हो। अच्छा, एक बड़ी अच्छी नसीहत मैं हर साल किया करता हूं, इस तरह भी मेरा दिल कर रहा है की जाए। दूसरा लतीफा जो है ना, यारो क्या हो तकरीर से 2 मिनट बंद कराया करो, गल सुनिया भी करो। काम तो हाथों से होता है ना, कान तो हमारी तरफ रखें। तो दूसरा लतीफा जो है आप सबको पता है ना,
लतीफ़ा रूह है ना। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे ये दो तीन जो हंगामी काम है ये निमटा कर हम एक पूरी रात की तरबियत का प्रोग्राम रखेंगे, जिसमें नक्शबंदिया सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के असबाक पूरे मैं दोस्तों को समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। वो तो होगा इंशाल्लाह। लेकिन कुर्बानी की ईद के मौके पर याद रखें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलात व तस्लीम की जो तवज्जुहात हैं वो पूरे उरूज पर होती हैं, ठीक है ना। तो लतीफ़ा रूह जो है इस पर इन दिनों में ज्यादा मेहनत किया करें, ये खास याद रखें। कुर्बानी के दिनों में हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलात व तस्लीम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ये दो अंबिया का एक लतीफ़ा है ना, लतीफ़ा रूह। और इससे मुराद ये होती है कि ये लतीफ़ा जिसका किसी नबी के नाम से मंसूब किया गया है, ये उस नबी के मिजाज से मुताबिकत रखता है। तो कुर्बानी मिजाजी इब्राहिमी है ना, तो इसलिए ये लतीफ़ा बहुत जल्दी खुलता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र करें, उनके वाक़यात पढ़ें किताबों में, और उनके मिजाज पर, उनकी तबीयत पर गौर करें, और कुर्बानी देते वक्त भी लतीफ़ा रूह पर खास तवज्जो करें। मसलन आप कुर्बानी करने लगे तो उस वक्त लतीफ़ा रूह पर जिक्र करके कुर्बानी करेंगे तो उसकी जो है ना तासीर वो हजारों गुना बढ़ जाएगी। अच्छा, तो ये खास सालिकीन के लिए एक नसीहत है। तो जिन दोस्तों को जिक्र मिला है उनके लिए नसीहत है कि चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र दिल के साथ। नक्शबंदिया फरमाते हैं कि जब चलें तो पांव के तरफ, हरकत की तरफ तवज्जो रख के जिक्र करेंगे तो जारी हो जाएगा। अगर लेटे हुए हैं तो सांस के साथ आप सांस पर तवज्जो करें तो जिक्र जारी होगा। और डीप जानना चाहते हैं तो दिल की धड़कन पर तवज्जो करें तो जिक्र जारी होगा, ठीक है ना। कभी कहते हैं होश दर दम, नजर बर कदम, ये सारी कैफियत है। और यानी कल्ब के बारे में जो कहा जाता है कि इंसान को अपनी तवज्जो कल्ब की तरफ रखनी चाहिए, इस तवज्जो से बहुत ज्यादा मकामात खुलते हैं। और ये जो आज इल्म जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं ना, जो आज आपको सिखाया भी है और बताएंगे इंशाल्लाह, उसमें आधे घंटे के अंदर इंसान के बदन के सारे लताइफ जारी हो जाते हैं। हाँ, वो मामूली इल्म नहीं होगा, वो आपके लिए जिंदगी की इतनी बड़ी नेमत होगी कि आप सोच भी नहीं सकते, उसमें ये आपको फायदा होगा। जिन दोस्तों को मैंने अट्यूनमेंट दिया, अगर आप उनसे मिलें, 125-24 साथी यहाँ सारे बैठे हुए, तो आप उनसे मिलें और आप हैरान रहेंगे कि एक ही महफिल में उनके साथ क्या क्या गुजरी है। मैंने उनसे कहा कि ये रिपोर्टें लिखें और सारे मुरतब करें। तो आज का जो शेड्यूल मुरतब हुआ उसके मुताबिक ईद कुर्बान तक आप ईद पर काम करें खूब। 28 तारीख तक नॉमिनेशन दे दें और नंबर आपके पास मौजूद है, दोस्तों के जरिए से भी राब्ता कर सकते हैं। नॉमिनेशन के बाद फिर इंशाल्लाह हम एक नशिस्त रखेंगे और एक दो तीन दिन के अंदर अंदर रख लेंगे। और अगर उससे पहले ना अरेंज हो सकी तो हम इंशाल्लाह 4 तारीख को ना कोशिश करें कि फिर नमाज इशा के बाद यहीं पर महफिल हो जाए, ताकि उस दिन आपको ब्रीफिंग मिल जाए। और ब्रीफिंग के साथ साथ मैं बल्कि ये भी कर सकता हूं और कोशिश करूंगा कि अगर इस तरह हो सके कि जिन जिन दोस्तों की रजिस्ट्रेशन साथ साथ होते जा रहे हैं साथ साथ उनको एडजमेंट देता जाऊं। एक तरीका ये भी है, मेरे घर में चूंकि आप लोग आते रहते हैं तो अक्सर दोस्त आते रहते हैं, 2-2, 4-4, 8-8, 10-10 की किस्त में साथ साथ ये सिलसिला चलता रहे। उससे ये होगा कि हमारा काम ईजी हो जाएगा, लेकिन उससे मुझे जरा डबल काम करना पड़ेगा क्योंकि हर दोस्त को ब्रीफिंग अलग अलग देना पड़ेगी। लेकिन ब्रीफिंग के लिए मैं इंशाल्लाह छोटे अजीजों की ड्यूटी लगा दूंगा, आबिद की या असद की या दीगर जो हमारे साथी क्वालिफाइड हैं, तो वो इंशाल्लाह ब्रीफिंग के हवाले से मेरी हेल्प करेंगे। अटेनमेंट मैं खुद दूंगा। और ये मेरी तरफ से ये नसीहत याद रखिए कि कोई साथी, मैं वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं कि देखें, एक शख्स के हाथ में कलाशिनकोफ दे दी जाए और उसको चलाने का फन ना दिया जाए, उसको ना समझाया जाए तो वो पता नहीं कितना नुकसान कर देगा। रेकी का इल्म सिर्फ और सिर्फ अट्यूनमेंट से चलता है।
अगर कोई सिर्फ रसाला पढ़कर, जिस तरह अभी रूहानी दुनिया मैंने रिकमेंड किया, उसमें साफ लिखा हुआ है, अगर कोई सिर्फ रसाला पढ़कर अगर इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देगा तो नताइज की जिम्मेदार खुद है। कतअन अट्यूनमेंट के बगैर आपने रेकी प्रैक्टिस नहीं करनी। अट्यूनमेंट इसकी चाबी है और उसके बगैर कतअन कतन कतन किसी दोस्त को प्रैक्टिस की इजाजत नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई यूं ही राह चलता बंदा कहे जी मैं आपको अट्यूनमेंट देता हूं, मसला ही कोई नहीं, कतन गलत बात है। जब तक तीसरे लेवल का उसने कोर्स ना किया हो और उसकी बाकायदा इजाजत किसी यानी बाकायदा सिलसिले से ना हो, जो यूसुई की से चलता हुआ आ रहा है और बाकायदा चैनल वाइज चल रहा है, तीसरे लेवल का जब तक वो रेकी मास्टर या रेकी टीचर नहीं होगा तो वो कभी भी अट्यूनमेंट नहीं दे सकता। किसी के चक्कर में नहीं आना। लिबास खिज्र में यहां सैकड़ों राजन भी फिरते हैं, ठीक है ना। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं, मसला हमारे बच्चों में से ही कोई अजीज कहने लगे जी कि हमारे फलां अजीज ने मुझे कहा यार ये मसला मैं तुम्हें अट्यूनमेंट दे देता हूं। तो मैंने जब अट्यूनमेंट देने वाले से खुद पूछा कि जी आपने रेकी लेवल 3 किया, तो कहते जी नहीं किया। ठीक है, तो प्योरली एक खालिसतन रूहानी सिलसिला है, इसमें कतअन किसी ऐसे आदमी से अट्यूनमेंट ना ले लीजिएगा जिसने खुद अट्यूनमेंट ना ले लियो, वरना तबाही कर देगा आपकी भी और अपनी भी। और जिस शख्स ने अट्यूनमेंट ली हुई होती है वो कुदरत की उस एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा था जो उसके अंदर से वो मीडियम बन जाता है ना उसका। लेकिन जिसने अट्यूनमेंट नहीं ली होती वो अपनी एनर्जी इस्तेमाल करता है और जो थोड़े से इस्तेमाल के बाद खत्म हो जाती है और नतीजतन वो खुद बीमार होकर हलाक हो जाते हैं। ये रेकी का इल्म इतना सख्त है, जब तक चैनल सही ना चले, अट्यूनमेंट सही ना हो, उस वक्त तक आप इस इल्म की प्रैक्टिस कतन 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 नहीं कर सकते। मैं वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं, बाद में किसी दोस्त को गलतफहमी ना हो जी सर ने कहा था ये इस तरह करेंगे तो ये हो जाएगा, इस तरह करेंगे, कतन नहीं। अट्यूनमेंट पहले जरूरी है और अट्यूनमेंट के बगैर आप नहीं चलेंगे। अट्यूनमेंट हो जाए तो फिर सारी जिंदगी के लिए वो काफी है, ये भी बता दो। एक दफा हो गई तो फिर सारी जिंदगी आप उस पर काम कर सकते हैं और जितनी हीलिंग आप लोगों की करेंगे उतना आपका फैज बढ़ता जाएगा। जी, यानी जितनी आप मखलूक की खिदमत करते चले जाएंगे उतनी आपका फैज बढ़ता चला जाएगा। एक दफा अट्यून्ड सारी जिंदगी के लिए काफी। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।